हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के विषय में, आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करने वाले हैं। पहले क्या था, 326 ईसा पूर्व, यानी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले कहा जाता भारत का कोई इतिहास था ही नहीं, यानी भारत की कोई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन चार्ल्स मैसन ने 1826 में एक बुक लिखी। उस बुक में यह सिंधु सभ्यता के विषय में बताया गया कि यानी कि भारत में सिकंदर के आक्रमण से पहले भी सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता थी। और इसके अलावा आप देखेंगे जो सिंधु सभ्यता जो थी वह नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, यानी कि जो सिंधु की सहायक नदी हो गई, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी, इन्हीं के आसपास जो था बसा हुआ था इस सिंधु सभ्यता। यानी कि भूमिका अगर हम देखेंगे तो यानी इसका यही मिलता है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व से पहले इसके विषय में कहा जाता है कि कोई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन जब 326 बीसी से पहले जब चार्ल्स मैसन ने जब बताया कि भैया नहीं सभ्यता थी, फिर उसके बाद आप देखेंगे 1921 में सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष रहते हैं, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी खुदाई करते हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा स्थल मिलता है। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी जो स्थल का उत्खनन करते हैं, जो मोहनजोदड़ो मिलता है। तो इस सबसे पता चलता है भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, यानी सभ्यताएं थी और वहाँ पर जो लोग रहते थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और भूमध्य सागरी अल्पाइन प्रजाति के लोग रहते थे। और इसके अलावा आप ये भी देखिए, अब एक प्रश्न ये उठता है, हड़प्पा सभ्यता का जो थी उसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। तो आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही मिला खोद। जैसे जब यानी दयाराम साहनी ने खुदाई की, सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही मिला, इसीलिए इसका नामकरण हड़प्पा रखा गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा आदि स्थल मिलते हैं, लेकिन नामकरण में हड़प्पा यानी हड़प्पा सबसे पहले खुदाई मिला स्थल खुदाई में। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसी थी जितनी सभ्यताएं थी। जैसे आपकी सिंधु की सहायक नदी हो गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन्हीं के आसपास बसा हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि स्थलों में सबसे पहले खुदाई में प्राप्त हुआ था। अब आते हैं भौगोलिक विस्तार। देखिए, जो अगर इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का, जो हड़प्पा सभ्यता जो है पूर्व की ओर है, ये शुटकांगे डोर है, यानी कि पूर्व की ओर कितना है, पूर्व की ओर जो है उत्तर प्रदेश की ओर, उत्तर प्रदेश तक है आलमगीरपुर, उधर फिर पश्चिम को शुटकांगे डोर और उधर जम्मू कश्मीर, उत्तर की ओर मांडू, दक्षिण में दैमाबाद। इसका अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे ये हो गया ईस्ट, हो गया ये वेस्ट, हो गया ये नॉर्थ, हो गया साउथ। ईस्ट की ओर है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इसका पूर्वी क्षेत्र है, इसका विस्तार था यानी यूपी। उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट की ओर था शुटकांगे डोर,
सूतकांगेडोर जो था ये गुजरात में पड़ेगा। फिर उसका बाद आता है आपका मांडू, ये पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर साउथ में आपका आ जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में। ये इसके स्थल रहते हैं। यानी कि इसका जो अगर विस्तार आप देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट का जो क्षेत्रफल है, यानी कि दूरी किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 13 कितना है, ये 1600 किलोमीटर पड़ता है। ईस्ट से वेस्ट इसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर, यानी इसका 1100 किलोमीटर की ये है विस्तार है। यानी ईस्ट वेस्ट 1600 किलोमीटर और नॉर्थ से वेस्ट 1100 किलोमीटर है। अगर पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे क्षेत्रफल की देखा जाए 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अब जब ये खोजा गया तो सबसे पहले इसका पता ऐसे लगाया कार्बन 14 के माध्यम से। कार्बन 14 के माध्यम से ये पता लगा कि भारत में ये सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। अब आती बात नगर योजना के विषय में, हड़प्पा सभ्यता टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो नगर योजना के विषय में जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, यानी जो सड़क थी सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। अब ये सड़क था, जैसे कई बार आप देखेंगे सड़क इधर से आ रहा है और बीच में आप देखते होंगे चौराहा है, फिर इधर से है सड़क, इधर से है, इधर से है, तो ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 समकोण पर काटती है। अगर ये चीज़ चौराहा ना हो गाड़ियाँ आपस में लड़ जाएंगे। आप कहीं भी देखेंगे किसी भी आप इलाके में अक्सर जो बड़े कस्बे होते हैं या शहर होते हैं जो छोटे, वहाँ पर चौराहा जरूर रहता है। जैसे कई आपको चौराहे नाम भी मिल जाएगा, जैसे कि इलाहाबाद क्षेत्र में जैसे आपको मेवाल चौराहा, और उसके बाद सिविल लाइंस में, तो वहाँ देखेंगे सड़क के चारों ओर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहाँ बीच में आप समकोण मिल चौराहा बना रहेगा, जिससे गाड़ियाँ आपस में भिड़े ना। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे चौराहा था जो सड़कें समकोण पर काटता 90 डिग्री पे। देखिए 90 डिग्री सब तो बन रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसीलिए सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। जो घर के जो, अब आप इसकी सोचें नगर प्लानिंग इतनी बढ़िया, जो दुर्ग था जानते हैं वहाँ 2 प्रकार के थे। जैसे कि जो पुरोहित वर्ग थे, राजा लोग थे, दुर्ग में रहते थे, जिसे किला बोलते हैं, और उसका अगला एक दूसरा भाग था जिसके नगर बोलते हैं, आवास उसमें थे, उसमें शिल्पकार, श्रमिक और ये सब लोग रहते थे। और उसके बाद आप देखेंगे जो घर के जो खिड़कियाँ रहती थी, खिड़कियाँ जो थी वो मुख्य द्वार पे ना खुल करके पीछे खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। वहाँ जो खिड़कियों का मुख्य द्वार था वो फ्रंट पे ही, मुख्य द्वार पे ही खुलती थी, पीछे नहीं खुलती थी। आप देखेंगे पानी का जो पानी वाला रहता है सिस्टम, जैसे कि आप देखते हैं अभी पानी वाला सीवर मेंटेनेंस देखते हैं, जो पानी था, पानी जैसे निकलता है मुख्य नाले में मिलता है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में थी वही व्यवस्था, पानी ये जो होती छोटी नाले के माध्यम से जाती थी और मुख्य नाले में मिल जाता था पानी। उसका जो पानी जैसे नहाने धोने वाले जो लोग हड़प्पा सभ्यता लोग रहते थे, वो नहाते धोते, उनके अपने घरों छोटी नाली निकाले रहते थे और मुख्य नाले में मिला देते थे, तो वो छोटी नाली मुख्य नाले से मिलके पानी वो कचरा वाला निकल जाता था। तो ऐसा, और जो ईंटों का उपयोग हुआ था, पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था, लेकिन कालीबंगा और आपको रंगपुर में कच्ची ईंटों की साक्ष्य मिल जाए, क्योंकि वहाँ कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ था नाली ओलियों में। एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर कालीबंगा में जो नाली बनने में और सारी चीज़ें जैसे कि नगर नियोजन में, सड़कें बनने में जो ईंटें हुई कच्ची ईंटों बना था, तो कच्ची ईंटें उतनी टिकाऊ होती नहीं, बारिश हुई ईंटें धमाम से गल गई, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। और इसके अलावा और जो नगर थे
नगर के आमने सामने प्राचीर बने रहते थे। प्राचीर प्राचीर में चार दीवारी, जैसे कि आप बाहुबली 2 मूवी में देखते हैं कि चार दीवारी रहता है। चार दीवारी इसलिए बनाना रहता है कि आक्रमण से बचाना, यानी जलदस्यु जो समुद्री डाकू होते हैं और जो लुटेरे होते हैं, जो पशु चोर होते हैं, उन सब से रक्षा करना था। तो इसके लिए उन्होंने प्राचीर बनाया था। आपने अगर बाहुबली मूवी 2 देखा होगा, लास्ट के सीन में जो भल्लाल देव रहता है वो उसे कितना बड़ा सा उसका वो रहता है, प्राचीर रहता है, यानी उसका चार दीवारी रहता है। चार दीवारी पे वहाँ ऊपर से सेनाएं आक्रमण करती, चार दीवारी तक उनकी जो है पहुँच ही नहीं पाता था, तीर उर दिख, तब उसके नारियल के पेड़ का उपयोग करके ऊपर चढ़ते हैं। तो मूवी में दिखाया गया यानी चार दीवारी प्राचीर। इसलिए आप देखेंगे कि हर एक जो राजा होता है वो अपने किले और नगर की सुरक्षा के लिए चार दीवारी अवश्य बनवाता है। आप कोई भी राजा का इतिहास देख लीजिए, क्योंकि चार दीवारी से आपको हमेशा सुरक्षा मिलेगा। चार दीवारी भेद उसमें गोला बारूद तक भी काम नहीं करता है। आप रामायण में भी देखेंगे तो वहाँ भी चार दीवारी रहती है, यानी कि बिना चार दीवारी से आप रक्षा ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राजा लोग बहुत जो है धातु का पत्थरों को उपयोग करके चार दीवारी बनवाते थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक मोटा मोटा होता है ये जानकारी थी, यानी उसकी भौगोलिक विस्तार, नामकरण में जैसे हमने बताया कि इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले यही खुदाई मिला था, सबसे पहला यही स्थल मिला था, इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। फिर इसका भौगोलिक विस्तार भी देख लीजिए। ईस्ट की ओर आलमगीरपुर और वेस्ट की ओर सुटकांगेडोर, और उसके बाद दैमाबाद आपका साउथ को, नॉर्थ को मांडू जम्मू एंड कश्मीर। सारी व्यवस्थाएं हैं, नगर नियोजन व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी। धौलावीरम आपको इतना बढ़िया सुंदर सिस्टम मिल जाएगा, जो गुजरात के जल निकासी का सिस्टम इतना था, पानी उनी बढ़िया निकलता था, जल निकासी का सबसे अच्छा था। उनके बाद ये भी ज्ञान था पानी को कैसे बचाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, धौलावीरम में सब जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम और चर्चा करेंगे, जैसे कि ये भी जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की स्थलों के विषय में एक एक करके विशेष जैसे जानकारी देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।